शहर का मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद है। हवा में नमी का तनासुब 79% होने के बायस हब्स की कैफियत बरकरार है। कम से कम दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 91 रिकॉर्ड किया गया। अहवाल जानेंगे सामिया सईद से। जी सामिया। बिल्कुल, अगर बात कर ली जाए शहर लाहौर में मौसम के हवाले से तो देखा जा रहा है कि गर्मी की जो शिद्दत है उसमें दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता रात हल्की बूंदाबांदी देखने को नजर आई, लेकिन उसके बाद जो है वो हब्स की कैफियत जो है वो महसूस होना शुरू हो गई थी। इसी तरीके से अगर आज के दिन के हवाले से बात करें तो आज शहर लाहौर का जो मौसम है वो गर्म ही रहेगा। लिहाजा महकमा मौसमियात की जानिब से ये कहा जा रहा है कि 10% जो है वो बारिश बरसने के आज इम्कान है। अगर बात की जाए हवा में नमी के तनासुब की तो 79% रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिसके बायस यही देखा जा रहा है कि हब्स की जो कैफियत है वो भी बरकरार है। महकमा मौसमियात की जानिब से मजीद कहना है कि आज कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ज्यादा से ज्यादा जो दर्जा हरारत है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान दिखाई दे रहा है। और शहर का जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, लेकिन फीस लाइक जो टेम्परेचर है वो 35 रिकॉर्ड किया जा रहा है। दूसरी जानिब अगर बात कर ली जाए फिजाई आलूदगी के हवाले से तो आज शहर लाहौर फिजाई आलूदगी की फहरिस्त में 12वें नंबर पर रिकॉर्ड किया जा रहा है। यही देखा जा रहा है कि फिजाई आलूदगी जो है आज इसमें हमें कमी देखने में नजर आ रही है, क्योंकि गुज़िश्ता रोज ये देखा गया कि फिजाई आलूदगी में शहर लाहौर दूसरे नंबर पर था और आज दूसरे नंबर से जो है वो 12वें नंबर पर रिकॉर्ड किया जा रहा है। और शहर का जो औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 91 रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो महकमा मौसमियात की जानिब से यही कहा जा रहा है कि आज शहर लाहौर का जो मौसम है वो गर्म और मरतूब ही रहेगा। लिहाजा बाज़ इलाकों में जो है वो हल्की बूंदाबांदी के जो इम्कानात हैं वो जाहिर किए जा रहे हैं। ठीक है, सामिया सईद अपडेट कर रही थी, आपका शुक्रिया। महंगाई का जिन बदस्तूर बेकाबू मार्केट में सब्जियां और फल मनमाने रेट्स पर फरोख्त होने लगे। सरकारी रेट लिस्ट में 5 सब्जियां मजीद महंगी हो गईं। लहसुन 600, लीमू 280, टमाटर 180 और प्याज 120 रुपए किलो में दस्तयाब है। टींडे 280, करेले 250, फूल गोभी 170, भिंडी 160 और आलू 110 रुपए किलो बिकने लगे। अनार 550, अंगूर 450, सेब 350, आम 330, नाशपाती 250 रुपए किलो में बिकने लगी हैं। मजीद अहवाल जानेंगे अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर। जी बिल्कुल, आज जो मार्केट कमेटी की जानिब से सरकारी महकमा जारी किया गया उसमें 5 सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया। टमाटर की कीमत जो है गैर मामूली तौर पर एक बार फिर जो है वो बढ़ने लगी है। सरकारी कीमत में 30 रुपए के इजाफे के बाद कीमत 130 रुपए मुकर्रर की गई, लेकिन मार्केट में दर्जा अव्वल का म्यारी टमाटर जो है वो 130 के बरक्स 160 से 180 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जाने लगा है। लहसुन की कीमत में भी 30 रुपए का आज इजाफा किया गया। 450 रुपए कीमत मुकर्रर की गई, लेकिन मार्केट में लहसुन 600 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। लीमू 10 रुपए इजाफे के बाद 205 रुपए मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में 280 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह आलू 3 रुपए महंगा कर दिया, 70 रुपए मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में आलू 110 से 120 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। खीरा 25 रुपए इजाफे के बाद 145 रुपए मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में खीरे की फरोख्त 145 के बरस 180 रुपए फी किलो तक की जा रही है। इसी तरह भिंडी 120 रुपए मुकर्रर की गई, लेकिन फरोख्त 160 रुपए फी किलो तक की जा रही है। शिमला मिर्च 190 के बरस 250 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है, जबकि घिया तोरी 80 रुपए मुकर्रर की गई, लेकिन मार्केट में घिया तोरी 120 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। फलों में सेब काला को 180 रुपए मुकर्रर किया गया सरकारी रेट में, लेकिन मार्केट में 350 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। केला दर्जा अव्वल 140 के बरस 180 रुपए फी दर्जन तक फरोख्त किया जा रहा है, जबकि दर्जा दोम का केला जो 120 से 140 रुपए फी दर्जन तक मार्केट में फरोख्त किया जा रहा है। सीता 255 के बरस 370 रुपए फी किलो तक, नाशपाती 180 के बरस 250 रुपए फी किलो तक, जबकि अंगूर 290 के बरस 450 रुपए फी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। इसी तरह दीगर तमाम सब्जियां और फल जो है वो सरकारी महकमे के बरस महंगे दामों से फरोख्त किए जा रहे हैं। आज जो सरकारी महकमे जारी किए गए उसमें टमाटर की कीमत में गैर मामूली इजाफा किया गया और मार्केट में टमाटर जो है 180 रुपए फी किलो तक पहुंच जी ठीक है, अब्दुल कादिर अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। चीनी सस्ती होकर भी आवाम की जेबों पर भारी। आवाम के लिए चीनी की खरीदारी अभी भी आसान नहीं। हुकूमती इक़दामात के बावजूद मार्केट में चीनी 175 से 180 रुपए फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रही है। अब्दुल कादिर की रिपोर्ट।
چینی کے نرخ نیچے تو آئے مگر خریداری اب بھی مشکل۔ ہول سیل مارکیٹ میں چینی کا 50 کلو کا تھیلا 200 روپے تک سستا ہوا۔ چینی کا 50 کلو کا تھیلا 8,300 روپے کا ہو گیا۔ پرچون دکانوں پر چینی 175 روپے سے 180 روپے تک بکنے لگی۔ عوام کہتے ہیں کہ چینی اب بھی قوت خرید میں نہیں، قیمتیں بڑھائی زیادہ جاتی ہیں اور ریلیف نہ ہونے کے برابر دیا جاتا ہے۔ چینی سستی ہوئی ہے، یعنی کہ 5-10 روپے سستی ہوئی ہے، 180 روپے تھی 170 روپے آ گئی، کیا فائدہ ہوگا؟ اس قدر مہنگا کام جو ہو گیا ہے وہ تو بہت زیادتی ہے۔ غریب کے بس کی بات نہیں رہی کھانے کی۔ 200 روپے کلو کوئی دے رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے 180 روپے کلو ملے گی، لیکن دے 200 روپے کلو ہیں۔ لاہور کی مرکزی غلہ منڈی اکبری میں چینی کی مصنوعی قلت ختم ہونے سے سپلائی بہتر ہو رہی ہے، جس سے قیمت میں کمی آ رہی ہے۔ کیمرمین بلال احمد کے ساتھ عبدالقادر، لاہور نیوز۔ خبر یہ ہے کہ چینی اور آٹے کی من مانی قیمتیں، عوام مہنگائی کے گرداب سے نہ نکل سکے، سیکرٹری خوراک کو عہدے سے کیوں ہٹایا؟ لاہور نیوز اندرونی کہانی سامنے لے آیا۔ عمران اکبر کی رپورٹ۔ چینی کے بحران پر غلط بیانی اور مس کنڈکٹ، سیکرٹری خوراک زمان وٹو کو عہدے سے ہٹانے کے اسباب۔ ذرائع کے مطابق بدھ کو بند کمرہ اجلاس ہوا۔ اجلاس میں سوالات اٹھائے گئے کہ مئی میں چینی برآمد کرنے سے پہلے محکمہ خوراک پنجاب نے خبردار کیوں نہیں کیا؟ افغانستان چینی اسمگلنگ کی جا رہی ہے، اس حوالے سے کیوں نہ بتایا گیا؟ اتنے بڑے بحران سے حکومت کو لا علم کیوں رکھا گیا؟ 10 سے 12 لاکھ میٹرک ٹن پنجاب کی پیداواری چینی سٹاک سے کیسے غائب ہو گئی؟ چینی کے بحران پر واویلا مچا تو محکمہ خوراک کے افسران بھی اس میں شامل ہو گئے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب نے برہمی کا اظہار کیا اور سیکرٹری خوراک زمان وٹو کو فوری تبدیل کرنے کا حکم دیا۔ شوگر مافیا اور سٹہ بازوں کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن کا بھی اعلان کیا۔ سابق سیکرٹری خوراک کے حوالے سے یہ رپورٹ بھی آئی کہ گندم اور آٹے کے بحران پر قابو نہیں پایا جا سکا، ان کی جگہ سیکرٹری آبپاشی واصف خورشید کو خوراک کا اضافی چارج دیا گیا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ عمران اکبر، لاہور نیوز۔ خبر یہ ہے کہ پنجاب حکومت نے چینی اسکینڈل میں ملوث 13 بڑے ڈیلرز کے نام FIA کے حوالے کر دیے۔ ڈیلرز ملی بھگت سے چینی 90 سے 180 روپے کلو تک لے گئے۔ FIA نے پورٹل بنا کر اربوں روپے منافع کمانے والے ڈیلرز کے خلاف کارروائیوں کا فیصلہ کر لیا۔ 13 بڑے ڈیلرز کے نام FIA کو بھجوا دیے گئے۔ ڈیلرز کا تعلق لاہور، خوشاب، سرگودا، قصور، کراچی، چشتیاں، فیصل آباد، میرپور اور ملتان سمیت دیگر شہروں سے ہے۔ حکومت نے ان ڈیلرز کی تفصیلات وفاقی حکومت اور FIA کو بھجوا دی ہیں۔ ذرائع کے مطابق ڈیلرز کے ہاتھ آنے پر شوگر ملز مالکان کے خلاف بھی کارروائیاں عمل میں لائی جا سکیں گی۔ خبر ہے کہ بجلی کے بلوں سے لوگ پریشان ہیں۔ بجلی مزید مہنگی کر دی گئی ہے۔ بجلی کی قیمت میں 1 روپیہ 46 پیسے فی یونٹ اضافہ۔ آئندہ ماہ کے بل قیمت میں اضافے کے ساتھ آئیں گے۔ نیپرا نے بجلی مہنگی کرنے کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ مہنگائی میں پستی عوام کے لیے ایک اور بری خبر ہے۔ بجلی کے بلوں سے لوگ پہلے پریشان، بجلی مزید مہنگی کر دی گئی ہے۔ بجلی کی قیمت میں 1 روپیہ 46 پیسے فی یونٹ اضافہ۔ آئندہ ماہ کے بل قیمت میں اضافے کے ساتھ آئیں گے۔ نیپرا نے بجلی مہنگی کرنے کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا۔ وزارت پاور ڈویژن کی ہدایت پر لیسکو انتظامیہ ان ایکشن، بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع۔ 2 روز میں 528 بجلی چور پکڑے گئے۔ 6 کروڑ 87 لاکھ روپے ڈیٹیکشن بل بھی چارج کیے گئے۔ فہد امین کی رپورٹ۔ بجلی چوروں کی شامت آ گئی۔ لیسکو ریجن میں بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا گیا۔ 2 روز میں 528 بجلی چور پکڑے گئے۔ 9 بجلی چوروں کو رنگے ہاتھوں گرفتار کیا گیا۔ لیسکو اعداد و شمار کے مطابق بجلی چوروں سے 6 کروڑ 87 لاکھ روپے ڈیٹیکشن بل بھی چارج کیے گئے۔ لیسکو نے تمام کنیکشن منقطع کر کے میٹرز بھی ضبط کر لیے۔ لاہور، شیخوپورہ، اکاڑا، قصور اور ننکانہ صاحب میں کریک ڈاؤن کیا گیا۔ کمرشل، صنعتی، گھریلو کنیکشنز اور زرعی ٹیوب ویلز پر بجلی چوری پکڑی گئی۔ رائے بینڈ میں بجلی چوروں کی جانب سے ملازمین پر تشدد، سرکاری ریکارڈ بھی جلا دیا گیا۔ لیسکو نے تمام بجلی چوروں کے خلاف مقدمات بھی درج کروا دیے۔ پولیس کے مطابق بجلی چوروں کی شناخت کر کے گرفتار کیا جائے گا۔ بجلی چوروں کے خلاف گرینڈ آپریشن میں ضلعی انتظامیہ کی جانب سے بھی بھرپور مدد کی یقین دہانی کروائی گئی ہے۔ کمشنر لاہور نے لیسکو استغاثہ کے مطابق گرفتاریوں کی ہدایت کی ہے۔ فہد امین، لاہور نیوز۔ شہر میں بجلی چوروں کے خلاف گھیرا تنگ، ضلع انتظامیہ نے کمر کس لی ہے۔ ڈی سی لاہور کی سربراہی میں ڈسٹرکٹ انفورسمنٹ کمیٹی بن گئی۔ کمیٹی بجلی چوروں کے خلاف مقدمات کا اندراج یقینی بنائے گی۔ ڈپٹی کمشنر لاہور ڈسٹرکٹ انفورسمنٹ کمیٹی کی کنوینر ہوں گی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق ڈی ایس پی سیکورٹی ہیڈ کوارٹر اور ڈی ایس پی اسپیشل برانچ اور SE سرکل ایک لیسکو کمیٹی ممبران ہوں گے، جبکہ کہا گیا ہے کمیٹی بجلی چوروں کے خلاف مقدمات کا اندراج یقینی بنائے گی، کنیکشن
کنیکشن فوری منقطع کیے جائیں گے۔ پولیس بجلی چوروں کے خلاف مقدمہ درج اور 14 دنوں میں تفتیش مکمل کر کے کمیٹی کو رپورٹ دے گی۔ ڈسٹرکٹ انفورسمنٹ کمیٹی روزانہ کی بنیاد پر کارروائیوں کا جائزہ لے گی۔ گیس چوروں کے خلاف بھی شکنجہ سخت ہونے لگا ہے۔ سوئی ناردرن گیس کمپنی لاہور ریجن کا ایکشن، گیس چوری پکڑنے کے لیے 40 خصوصی ٹیمیں تشکیل دے دیں۔ فہد امین کی رپورٹ۔ گیس چور ہوشیار اب ہوں گے مسلسل وار۔ جی ایم سوئی ناردرن گیس کمپنی لاہور ایسٹ بلال اصغر نے لاہور ریجن آفس میں پریس کانفرنس میں بتایا کہ گیس چوری کی روک تھام کے لیے 400 اسپیشل ٹیمیں تشکیل دے دی ہیں۔ 1 جنوری سے اب تک 43 مقدمات درج کروا چکے، 15 کروڑ روپے چوری کی مد میں جرمانے عائد کیے گئے۔ کمپریسر استعمال کرنے والوں کے خلاف بھی کارروائی کی جا رہی ہے۔ ابھی تک جو ہم نے چوری کے جرمانے عائد کیے ہیں وہ تقریباً 15 کروڑ بنتے ہیں، جو کہ 65 ملین کیوبک فیٹ کا والیوم بنتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی میں ذکر کر دوں کہ پچھلا سال جو کہ جون 2023 میں ہمارا پچھلا مالی سال کلوز ہوا، اس میں ہم نے اس سے پچھلے سال کے نسبت تقریباً 1 ارب 43 کروڑ روپے کی گیس کو بچایا ہے، جو کہ ہماری کارروائیاں نہ ہوتی تو وہ ضائع ہو جاتی۔ جی ایم لاہور ریجن کا کہنا تھا کہ وزارت انرجی، سیکرٹری پیٹرولیم اور ایم ڈی سوئی گیس کی ہدایت پر کارروائیاں جاری ہیں۔ خبر یہ ہے کہ غیر ملکی کرنسی کا کاروبار کرنے والے ہو جائیں ہوشیار۔ شہر میں غیر ملکی کرنسی کی خرید و فروخت پر ایف آئی اے متحرک ڈیفنس میں متعدد منی ایکسچینج کمپنیوں کے ریکارڈ کو چیک کیا۔ راہیل علی کی رپورٹ۔ غیر ملکی کرنسی کا کاروبار کرنے والوں کے خلاف گھیرا تنگ، ایف آئی اے نے منی ایکسچینج کمپنیوں کے ریکارڈ کی چیکنگ شروع کر دی۔ ڈپٹی ڈائریکٹر مبشر ترمذی کی قیادت میں ڈیفنس میں منی ایکسچینج کمپنیوں کا ریکارڈ چیک کیا گیا۔ ایکسچینج کمپنی ملازمین کے موبائل فون بھی ضبط کر لیے گئے۔ مبشر ترمذی کا کہنا تھا کہ منی ایکسچینج کمپنیاں اسٹیٹ بینک کے ایس او پیز کے خلاف کاروبار میں ملوث پائی گئیں۔ منی ایکسچینجرز کے پاس کرنسی فروخت کا ریکارڈ موجود نہیں تھا۔ جو کمپنیز آؤٹ آف دا باکس ڈالر بیچتی یا فورن کرنسی بیچتی پائی گئی ہیں، ان پہ ہم فردر ایکشن لیں گے۔ وی ول ٹیک اسٹیٹ بینک ان ٹو دا لوپ اور ان سے ہم پوچھیں گے کہ ایسی وائلیشنس پہ جو ہے فردر پینل ایکشن کیا ہو سکتا ہے۔ سیکنڈلی ہماری کوشش ہے کہ جو لوگ ہنڈی حوالہ کے بزنس میں انوالوڈ ہیں ان کے گرد گھیرا تنگ کر رہے ہیں ہم، اور ان کی انفارمیشن ہم کلیکٹ کر رہے ہیں۔ ایف آئی اے نے کمپنیوں سے کرنسی کی روزانہ کی بنیاد پر خرید و فروخت کا ریکارڈ اکٹھا کر لیا۔ کیمرامین مبین کے ساتھ راہیل علی، لاہور نیوز۔ خبر یہ ہے کہ وکلا بھی مہنگائی سے متاثر لاہور ہائی کورٹ بار کی فیسوں میں ہوشربا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ وکلا نے لاہور ہائی کورٹ بار سے فیصلے پر نظر ثانی کا مطالبہ کیا۔ محمد اشفاق کی رپورٹ۔ وکلا بھی مہنگائی کی لپیٹ میں آگے۔ لاہور ہائی کورٹ بار کی فیسوں میں ہوشربا اضافہ۔ لائف ممبرشپ فیس 3,000 سے بڑھا کر 10,000 روپے کر دی گئی۔ ویزا لیٹر فیس 1,000 سے بڑھ کر 3,000 روپے ہو گئی۔ گڈ اسٹینڈنگ سرٹیفکیٹ فیس 1,000 سے بڑھا کر 3,000 روپے مقرر۔ تجربہ سرٹیفکیٹ 1,000۔ آرمڈ لائسنس فیس 500 سے 1,000 روپے کر دی گئی۔ این او سی برائے ممبرشپ فیس 500 سے 1,000 روپے ہو گئی۔ ڈپلیکیٹ لائف ممبرشپ فیس 100 سے 500 روپے مقرر۔ ممبرشپ آئی ڈی کارڈ فیس 200 سے 500 روپے کر دی گئی۔ فیسوں میں اضافے پر وکلا پریشان، فیسوں میں کمی کا مطالبہ کیا۔ چودھری نصیر کمبو ایڈوکیٹ نے کہا کہ مہنگائی نے پہلے ہی برا حال کر رکھا ہے، لہٰذا ہائی کورٹ بار اپنے فیصلے پر نظرثانی کرے۔ پہلے ہی مہنگائی بہت زیادہ ہے اور اوپر سے یہ جو ایک ممبر کو یہ فیسلٹیز ہیں بار کی طرف سے، ان کو بڑھا کے جو ہے وہ آپ کیا کمائی کر لیں گے؟ تو بار کی ویلفیئر کے لیے معاملات ہونے چاہیے، بار کے عہدیداروں کو سوچنا چاہیے۔ ایڈوکیٹ راجہ حسان اور رانا محمود نے کہا کہ یہ فیصلہ قبول نہیں۔ اتنی زیادہ جو اس مہنگائی کی صورتحال میں اتنی زیادہ بڑھا دینی ان فیسوں کو، کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ کئی ایسے پروفیشنز ہیں جہاں سے لوگ چھوڑ کے لائرز فرٹرنیٹی کے اندر شامل ہوئے ہیں، کیونکہ ہم بھی کافی لوگوں کو جانتے ہیں اور اس ممبرشپ کے لیے لوگ اتنی زیادہ فی نہیں پے کر سکتے، تو بہتر ہے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں اور لوگوں کے لیے مہنگائی اس ٹائم کے اندر یہ سستا کیا جائے کام۔ وکلا کے پرزور مطالبے پر ہائی کورٹ بار کا جنرل ہاؤس اجلاس 11 سپٹمبر کو طلب کر لیا گیا۔ کیمرامین محمد ایوب کے ساتھ محمد اشفاق، لاہور نیوز۔ سستی پروٹین کا حصول شہریوں کے لیے مشکل۔ برائلر سستا ہو کر بھی عام آدمی کی قوت خرید سے دور۔ مرغی کا گوشت 15 روپے سستا، فی کلو قیمت 524 روپے ہو گئی۔ زندہ برائلر کے دام میں 10 روپے فی کلو کمی۔ زندہ برائلر ہول سیل 338 پرچون ریٹ 351 روپے کلو مقرر ہے۔ انڈوں کی کھپت کے مقابلے میں سپلائی بہتر، قیمت میں استحکام۔ فارمی انڈوں کی قیمت فی درجن 303 روپے برقرار ہے۔ انڈوں کی پیٹی 8,970 روپے کی فروخت ہونے لگی ہے۔ احوال جانیں گے عبدالقادر سے۔ جی عبدالقادر۔
آج بالکل پولٹری مصنوعات کے جو سرکاری محکمہ میں جاری کیے گئے ہیں اس میں انڈوں کی قیمتیں جو ہیں وہ 303 روپے فی درجن کی سطح پر برقرار رکھی گئی ہیں. انڈوں کی پیٹی مارکیٹ میں 8,970 روپے کی مقرر کی گئی ہے، لیکن مارکیٹ میں شہریوں کو جو انڈا فروخت کیا جا رہا ہے وہ 27 روپے تک، جبکہ فی درجن قیمت جو ہے 320 روپے تک وصول کی جا رہی ہے. لیکن جو سرکاری ریلس ہے اس پہ قیمت 303 روپے یعنی کہ 17 روپے فی درجن تک اضافی مارکیٹ میں وصول کیے جا رہے ہیں. تاہم دوسری جانب برائلر کی قیمت جو ہے وہ 15 روپے تک کم ہوئی ہے. مرغی کا گوشت 542 روپے سے کم ہو کر 527 روپے فی کلو مقرر کیا گیا. زندہ برائلر 10 روپے تک کم کیا گیا. ہول سیل زندہ برائلر 338 جبکہ پرچون زندہ برائلر 351 روپے فی کلو تک مقرر کیا گیا. انڈوں کے حوالے سے بات کی جائے تو 330 روپے سرکاری ریلز پر مقرر ہے. مارکیٹ میں انڈے جو ہیں 320 روپے تک فروخت کیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، عبد القادر اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ. 150 بیڈز پر مشتمل سروسز اسپتال کی نئی ایمرجنسی فنکشنل کر دی گئی ہے. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے افتتاح کر دیا. ایمرجنسی بلاک کو انفیکشن فری کرنے کے لیے پہلی مرتبہ اینٹی بیکٹیریل پینٹ کا استعمال کیا گیا ہے. حمزہ خورشید کی رپورٹ. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا سروسز اسپتال کے نئے ایمرجنسی بلاک کا دورہ، مختلف شعبوں کا معائنہ اور فراہم کردہ طبی سہولیات کا جائزہ لیا. ایمرجنسی بلاک کے آپریشن تھیٹرز میں پہلی مرتبہ انفیکشن فری ٹائلز نصب کی گئی ہیں. وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے سرجیکل، میڈیکل، ایمرجنسی، سی ٹی اسکین، پیتھولوجی، ریڈیولوجی لیب، فارمیسی اور دیگر شعبوں کا معائنہ کیا. وزیر اعلیٰ کا بیسمنٹ کا بھی دورہ، کم بلندی پر لگے سیلنگ فین کے بجائے بریکٹ فین لگانے کا حکم دے دیا. وزیر اعلیٰ کی چھتوں کی سیلنگ مزید بہتر کرنے اور ایمرجنسی کی صفائی ہر صورت برقرار رکھنے کی ہدایت. محسن نقوی نے واش رومز میں ہینڈ ڈرائرز، ڈاکٹرز اور نرسنگ رومز میں بھی نئے اے سی لگانے کا حکم دے دیا. محسن نقوی کا کہنا ہے کہ انشاءاللہ اسی انداز میں تمام ہسپتالوں کی اپ گریڈیشن کی جائے گی. اسپتالوں میں علاج معالجے کی سہولتوں کو بہتر بنانے کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں. محسن نقوی نے کہا میو، جناح اسپتال، چلڈرن اسپتال سمیت بڑے اسپتالوں کی ری ویمپنگ کا کام کیا جائے گا. اس ایمرجنسی کی حالت کافی خراب تھی، اگر آپ کو یاد ہو تو ایٹ لیسٹ کوشش کی ہے کہ تھوڑے سے ٹائم میں اس کو جتنا بہتر کر سکتے ہیں کریں. دوسرا، اس ایمرجنسی پہ لوڈ بھی اگلے دنوں میں زیادہ ہوگا بیکاز ایمرجنسی اب میو کی جو ہے وہ بھی ریویمپ ہونے جا رہی ہے، وہ بھی کافی بڑی ایمرجنسی بننے جا رہی ہے. اسی طرح میو کے بعد جناح کی بھی ہم ریویمپنگ کر رہے ہیں اور چلڈرن ہاسپٹل کی بھی کر رہے ہیں، جنرل کی بھی کر رہے ہیں، اور جو ہاسپٹل لاہور سے باہر کے تقریباً 8-9 بڑے ہاسپٹل ہیں ان کی ریویمپنگ کر رہے ہیں. اور کوشش یہی ہے کہ یہ سارے ہاسپٹلس کی ریمپنگ اگلے 4 ماہ 3 ماہ میں جتنا کام ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے. محسن نقوی نے کہا کہ صحت کارڈ کے ذریعے غریب اور مستحق مریضوں کا علاج آج بھی فری ہے. 2.5 لاکھ تنخواہ والے کا مفت علاج ممکن نہیں. کوئی تنخواہ 2.5 لاکھ لیتا ہو کہ میرا فری میں علاج کر دو، یہ ممکن نہیں ہے، پر حکومت نہیں کر سکتی. اب کہیں نہ کہیں پہ آگے لمٹ لگا. اچھا ابھی بھی یہ کر رہے ہیں کہ اس کی پرسنٹیج کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اتنی % آپ کو دینی پڑے گی، باقی آپ کو گورنمنٹ دے دے گی. BISP کا ڈیٹا ہم نے لیا ہے، اس کو اینالائز کیا ہے تاکہ کوئی غریب آدمی نہ رہ جائے، کوئی ایسا جو بندہ حقدار ہے وہ نہ رہ جائے. پہلے میرا بھی ہیلتھ کارڈ بنا ہوا تھا، ان کا بھی بنا ہوا تھا، سب کا بنا ہوا تھا، وہ رکا ہے. وہ ڈیفینیٹلی اس میں لوگوں کو پرابلم آئے گی، لیکن جو غریب آدمی اس کو ہم میک شور کر رہے ہیں. وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے ایمرجنسی کے باہر نرس سمز کے پہلے جھنڈے کی پرچم کشائی بھی کی. صوبائی وزراء عامر میر، ڈاکٹر جاوید اکرم، سیکرٹری صحت، سیکرٹری تعمیرات و مواصلات، کمشنر لاہور ڈویژن، CCPO لاہور، پرنسپل سمز، MS سروسز اسپتال اور متعلقہ حکام اس موقع پر موجود تھے. کیمرامین سلیم جانی کے ساتھ حمزہ خورشید، لاہور نیوز. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر صوبائی وزیر صحت کی شاہدرہ میں تھیلیسیمیا کے 2 مریض بچوں کے گھر آمد. ڈاکٹر جاوید اکرم نے دونوں بچوں کے علاج کی ہر ممکن مدد فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی. نگران وزیر صحت پنجاب کی شاہدرہ میں تھیلیسیمیا کے 2 مریض بچوں کے گھر آمد. ڈاکٹر جاوید اکرم نے دونوں بچوں کی رپورٹس کا تفصیلی جائزہ لیا اور علاج کی ہر ممکن مدد فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی. اس موقع پر سیکرٹری محکمہ سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال ظہور حسین، DG مدثر ریاض ملک، ایڈیشنل سیکرٹری عامر شفیق، ڈائریکٹر لاہور مبشر جاوید اور ڈیپٹی ڈائریکٹر اشرف جنجوا بھی موجود تھے. لاہور نیوز سے خصوصی گفتگو میں ڈاکٹر جاوید اکرم نے کہا کہ دونوں بچوں کو جناح ہسپتال منتقل کیا جائے گا. اگر ان کا علاج بیرون ملک ممکن ہوا تو وہ بھی کروائیں گے. منڈے کو ان کے تمام ٹیسٹ دوبارہ ہو رہے ہیں. اب بہت ساری ماڈرن ٹریٹمنٹ بھی نکل آئی ہے انکلوڈنگ بون میرو ٹرانسپلانٹ، اور وہ ہم پبلک سیکٹر میں کر رہے ہیں، کئی اداروں میں کر رہے ہیں بون میرو ٹرانسپلانٹ. اگر اس کا حل بون میرو ٹرانسپلانٹ ہی نکلے گا تو وہ ہم کریں گے. ایسی بیماری کوئی ہے اور یا ایسی نیا علاج نکل چکا ہے جو انگلینڈ یا امریکہ میں یا دبئی میں ممکن ہے، تو کاسٹ کوئی فیکٹر نہیں رہے گا.
इंशाल्लाह उसी वक्त हम इनके लिए अपॉइंटमेंट अरेंज करेंगे और इन सब के पासपोर्ट और वीज़ाज लगवा के इनको वहाँ भेजेंगे। बच्चों की वालिदा परवीन बीबी ने निगरान वजीर आला पंजाब का शुक्रिया अदा किया। बोली, अपना घर गिरवी रखवा कर बच्चों का इलाज करवाती रही हूँ। 12 लाख में मैंने अपना घर गिरवी पे दे के अपने बच्चों पे मैंने लगा दिया। अब मैं एक कमरे के ऊपर रह रही हूँ। ये सारे आप मेरे पास आए हैं, सारे भाई मेरे पास आए हैं और सैयद मोहसिन नकवी का शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने ये सारा मामला मेरे लिए टीम भेजी और मेरे लिए आसानी पैदा की। गुज़िश्ता रोज़ मुतासरा बच्चों की वालिदा परवीन बीबी ने वज़ीर आला मोहसिन नकवी से दाता दरबार दौरे के दौरान तिब्बी इमदाद की दरख्वास्त की थी। खबर है कि PKLI में 600 किडनी ट्रांसप्लांट मुकम्मल होने पर तकरीब का एहतमाम किया। डॉक्टर समेत दीगर अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब के दौरान केक भी काटा गया। पाकिस्तान किडनी लीवर एंड ट्रांसप्लांट लाहौर में 600 किडनी ट्रांसप्लांट मुकम्मल होने पर तकरीब का एहतमाम। तकरीब के दौरान केक भी काटा गया। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के मेंबरान, डॉक्टर्स और नर्सेज समेत दीगर अफराद ने शिरकत की। चेयरमैन किडनी ट्रांसप्लांट डिपार्टमेंट डॉक्टर असद बशीर ने कहा कि कामयाबी का एक संगे मील अबूर कर लिया। PKLI का जो इंसेप्शन था उसमें सबसे बड़ा मिशन यही था कि ऐसे मरीज़ों का जो अफोर्ड नहीं करते उनको जो है ना किसी तरीके से इलाज की सहूलियात मुयसर आ सकें और इसके अलावा विद रिस्पेक्ट जो है ना उनका इलाज हो सके। चेयरमैन नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट डॉक्टर आदिल मंजूर ने कहा कि 2018 में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कोरोना के दौरान फंड्स की कमी के बायस किडनी ट्रांसप्लांट को कुछ अरसे के लिए रोकना पड़ा। पाकिस्तान में किडनी के मरीजों में डायलिसिस पर ज्यादा अरसे तक जिंदगी गुजारना मुमकिन नहीं। फंड्स की भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आई, फिर कोविड के दौरान बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई कि इतना ज़्यादा मरीज़ों का फ़्लो था, इतने ज़्यादा ट्रांसप्लांट के लिए पेशेंट रजिस्टर्ड थे, लेकिन वो OR बंद हो गए, सारी चीज़ें बंद हो गई। तो पाकिस्तान में मरीज़ों का सर्वाइवल डायलिसिस पे बहुत अच्छा नहीं, जिस तरह के मगरबी मुल्कों में होता है कि डायलिसिस का पेशेंट कई साल जिंदा रहता है। तकरीब में ट्रांसप्लांट करवाने वाले मरीजों ने भी शिरकत की। सेहतयाब होने वाले नन्हे मरीज के वालिद का कहना था कि PKLI ने मेरे बच्चे को एक नई जिंदगी दी। बहुत अच्छी टीम है, ये डॉक्टर बहुत अच्छे हैं। यहाँ हमारा फ्री ट्रांसप्लांट हुआ है और अब हमारा बच्चा ठीक है माशाल्लाह, हर चीज़ खा भी सकता है, पी भी सकता है। तकरीब के शुरका ने PKLI की कामयाबी को इंतहाई अहम करार दिया और इस बड़ी कामयाबी का जश्न मनाया। वफाकी वज़ीर अनीक अहमद ने शहर के मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया। पहली बार लाहौर चैम्बर के दौरे को उम्दा करार दिया। वफाकी वज़ीर ने मरकज़ी जमीयत अहले हदीस के दफ्तर का भी दौरा किया। मुल्क की बेहतरी के लिए मुश्तरका निकात पर मुत्तहिद होकर चलने की अहमियत पर जोर दिया। हमजा खुर्शीद की रिपोर्ट। निगरान वफाकी वज़ीर बराए मजहबी अमूर अनीक अहमद ने लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स और मरकज़ी दफ्तर जमीयत अहले हदीस का दौरा किया। वफाकी वज़ीर ने लाहौर चैम्बर के दौरे को यादगार करार दिया। जमीयत अहले हदीस के मरकज़ी दफ्तर रावी रोड के दौरे के मौका पर वफाकी वज़ीर अनीक अहमद ने कहा कि उलमा की बुनियादी जिम्मेदारी हक बात को पहुँचाना है। किसी की इबादतगाह को जलाना मुसलमानों का शेवा नहीं। मज़मूम मकासद से पाकिस्तान के चेहरे को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। क्या किसी मसीही या किसी गैर मुस्लिम इबादतगाह पर हमला कर देना, उनके माल, उनकी इमलाक को आग लगा देना, क्या ये किसी मुसलमान का शेवा हो सकता है? पाकिस्तान के चेहरे को बदनुमा और भद्दा बनाने की कोशिशें की जा रही हैं और माजी में की गई। इंटरनेशनली हमारा इमेज तबाह करने की कोशिश है। सेनेटर साजिद मीर का कहना था कि जड़ांवाला का वाक़या अफसोसनाक है। ऐसे वाक़यात के तदारुक के लिए रवादारी, मोहब्बत और एहतराम को फ़रोग़ देना होगा। एक इंतहाई दिलदोज़ और अफसोसनाक सानहा जड़ांवाला में हुआ। इस किस्म के वाक़यात की रोकथाम के लिए बल्कि इनको ख़त्म करने के लिए, इनकी बेख करने के लिए भी ज़रूरत है तवज्जो की। और मुझे और हम सब को यकीन है कि मोहतरम वज़ीर साहब इन सारे मसाइल से न सिर्फ आगाह हैं बल्कि उनको हल करने के लिए यकीनन कोशां भी होंगे। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर ने पैगाम दिया कि हमें तमाम इख्तलाफात को पसे पुश डालकर मुल्क की तरक्की और फलाह के लिए काम करना है। लाहौर चैम्बर के बरसर इक़्तिदार फाउंडर्स ग्रुप का जलसा। ताजरों ने फाउंडर्स ग्रुप पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। मियाँ मिसबाहुर रहमान कहते हैं, हालात मुश्किल हैं, हम सबको बर्दाश्त करना होगा। हुकूमत भी बिजली और पेट्रोल की कीमतों में इस्तेहकाम लाए। अब्दुल कादिर की रिपोर्ट।
लाहौर चैम्बर के बरसरे इक़्तिदार फाउंडर्स ग्रुप के जलसे में चेयरमैन फाउंडर्स ग्रुप मियां मिसबाउर रहमान ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। सदर लाहौर चैम्बर काशिफ अनवर, साबिक सदूर लाहौर चैम्बर अब्दुल बासित, फारूक इफ्तिखार और शेख मोहम्मद आसिफ समेत दीगर मार्केटों के सदूर शरीक हुए। सभी ने फाउंडर्स ग्रुप पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। इस मौके पर मियां मिसबाउर रहमान ने कहा कि इस वक्त के हालात खासे मुश्किल हैं, जल्द उन हालात से निकल जाएंगे। हुकूमत भी पेट्रोल और बिजली की कीमतों को किसी एक जगह मुस्तहकम रखे। 3-4 महीने आपने गुजारे हैं, बड़ा आपका हौसला है। मैं भी एक कारोबारी आदमी हूँ और अगले भी 4-5 माह भी हमारे लिए बड़े सख्त हैं। इसे कॉम्प्रोमाइज़ करें हालात के साथ और इन बुरे हालात से ताकतवर होकर निकलने की कोशिश करें। हुकूमत से भी मैं कहूँगा कि इस वक्त बिजली और गैस और पेट्रोल के रेट बढ़ाने बंद कर दें। तो हुकूमत को भी, ट्रेडर्स को, बिजनेसमैन को, इंडस्ट्रियलिस्ट को ब्रीदिंग स्पेस देनी चाहिए। तकरीब के मेज़बान और एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर लाहौर चैम्बर चौधरी खादिम हुसैन ने फिरोजपुर रोड के ताजरों की सपोर्ट का एतराफ़ किया। हर दफ़ा हम लोग जो है ना तायद करते हैं, बुलाते हैं, दोस्तों को इकट्ठा भी करते हैं। ये नहीं है कि अब हम सोए हुए थे, ये सब दोस्तों को बुला के और उनके साथ जो है ना गेट टुगेदर करना। अब ये कि इलेक्शन, क्योंकि हमारे यहाँ जो है अभी कुछ कहा जा रहा है कि होगा, आगे पीछे की तरीक़े, लेकिन हमारी एक्टिविटीज़ सितंबर में आपने देखा होगा, अगस्त में भी शुरू हो गई थी। अब सितंबर में बाकायदा मार्केटों में अपने अपने इलाके में, अपने अपने जोन में जाना हम लोगों ने शुरू कर दिया और उसकी इब्तिदा जो है ना आज हम फिरोजपुर रोड से कर रहे हैं। तकरीब में शहर के सनतकारों और बिजनेस कम्युनिटी के रहनुमाओं की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कैमरामैन बिलाल अहमद के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। इत्तेहाद टाउन रियल स्टेट की दुनिया का बाएतमाद और मोतबर नाम, वादों की कबल अज़ वक्त तकमील की रिवायत को रखा बरकरार। फेज़ 2 के सार्फिन ने प्लॉट्स के मुकर्ररा वक्त से पहले मालकाना हुकूक मिलने पर खुशी का इजहार किया। वादों और दावों की पासदारी, इत्तेहाद टाउन की रवादारी, फेज़ 1 की शानदार कामयाबी और अपने करम फरमाओं की उम्मीदों पर 100% अमल दरामद के बाद फेज़ 2 में भी इंतहाई तेजी से तरक्याती काम जारी। इत्तेहाद टाउन फेज़ 2 में कबल अज़ वक्त कब्जा देने के हवाले से तकरीब सजी। CEO इत्तेहाद टाउन शेख शुजाउल्लाह खान समेत MD चौधरी मोहम्मद मुनीर, डायरेक्टर इत्तेहाद टाउन चौधरी राहिल मुनीर, इत्तेहाद टाउन फेज़ 2 के स्पॉन्सर्स फैसल खोखर और नबील खोखर तकरीब में शरीक हुए। शुरका को इत्तेहाद टाउन के आगाज से कामयाबी की बुलंदियों की जानिब सफर से रोशनास कराया गया। CEO इत्तेहाद टाउन शेख शुजाउल्लाह खान ने बताया कि मुकर्ररा मुद्दत से पहले प्लॉट का कब्जा देना सार्फिन के एतमाद की जमानत और हमारे तरक्याती का मुकसिला है। हमारा ये जो वादा है वो आज हमने एक और वादा टाइम से पहले, जो हमारा एक स्लोगन है डिलीवरिंग बिफोर टाइम का, वो आज हमने कंप्लीट किया और इंशाल्लाह हमारा यही अज़म रहेगा और हम इसी तरह अपने प्रोजेक्ट को जो हम अपने सारिफीन के साथ कमिट करेंगे टाइम से पहले डिलीवर करके देंगे। इत्तेहाद टाउन के स्ट्रेटेजिक सेल्स पार्टनर्स का कहना था कि इत्तेहाद टाउन में पुरसुकून ज़िंदगी की तमाम आसाइशें मैसर हैं। जिन्होंने इत्तेहाद टाउन पे एतमाद किया और यहाँ पे सरमायाकारी की, आज उनको उनके टाइम से पहले बिफोर डिलीवरिंग उनको मिल रही है और मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। वक्त से पहले जो पोजेशन दिया है, इसी तरह बाकी ब्लॉक्स का भी वक्त से पहले पोजेशन इंशाल्लाह वो देंगे। इत्तेहाद टाउन की मैनेजमेंट ने अल्हम्दुलिल्लाह अपने फ़राइज़ से सुबकदोशी लेनी है। वो कैसे? उन्होंने डेवलप करके आज एंड कंज्यूमर्स के हाथ में ये तमाम A ब्लॉक दे दिया। अब ये उनके ऊपर है कि इतनी शानदार डेवलपमेंट को उन्होंने कैसे संभाल के रखना है। इत्तेहाद टाउन ने हमेशा से रियल एस्टेट्स के सेक्टर में एक अपना जो पहिया है वो मनवाया है। ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे ये डेवलपमेंट करते हैं और इनका जो मोटो है वो यही मोटो है, डिलीवरी बिफोर टाइम। तकरीब में इत्तेहाद टाउन की ऐप भी मुतारिफ करवाई गई, जिससे सार्फिन को प्लॉट पर जारी काम के बारे हर लम्हा आगाही मिलेगी। जिद्दत, मयार, जायका और नई प्रोडक्ट्स, लाहौर के वस्त में केक्स एंड बेक्स की एक और नई ब्रांच का इजाफा कर दिया गया है। गुलबर्ग मेन मार्केट में केक्स एंड बेक्स की नई ब्रांच का इफ्तिताह कर दिया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं जैन अली। जायका और मयार केक्स एंड बेक्स का शार, गुलबर्ग मेन मार्केट में नई ब्रांच का इफ्तिताह कर दिया गया। डायरेक्टर सेल्स केक्स एंड बेक्स मोहम्मद बिलाल ने फीता काटा। इस मौका पर उनका कहना था कि पहले से ज्यादा प्रोडक्ट्स बेहतरीन मयार के साथ लाए हैं, कस्टमर्स के एतमाद पर पूरा उतरेंगे। केक्स एंड बेक्स की तो हमेशा से ये देखें एम है कि केक्स एंड बेक्स ने अपने कस्टमर्स का जो एक्सपेक्टेशन है उसे एक्सीड करना है और अल्हम्दुलिल्लाह ये लोगों की मोहब्बत है, लोगों का प्यार है, फीडबैक है कि हम वी आर एबल टू
improve our quality again and again. केक्स एंड बेक्स इफ्तिताह से 3 रोज तक अपने करम फरमाओं को तमाम प्रोडक्ट्स पर 20% रायत दे रहा है। सिर्फ इतना नहीं, 30 तारीख तक 1000 की खरीदारी पर कुरानदाजी के जरिए कीमती इनामात से भी नवाजा जा रहा है। नई ब्रांच के इफ्तिताह पर शहरियों ने जोशो खरोश से खरीदारी की, मेयार और अशिया की फरावानी को सराहा। कैमरामैन नुमान एजाज के साथ जैन अली, लाहौर न्यूज़। आलमी यौम ख़वानगी पर मरकज़ी तकरीब लाहौर आर्ट्स काउंसिल में मुनक़िद हुई। सूबाई वज़ीर इब्राहिम मुराद ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। सूबाई वज़ीर का कहना है कि स्कूलों से बाहर बच्चों के लिए मिडल टेक के नाम से नया मनसूबा शुरू कर रहे हैं। आतिफ परवेज़ की रिपोर्ट। अलहमरा में यौम ख़वानगी पर मरकज़ी तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी थे सूबाई वज़ीर इब्राहिम मुराद, सेक्रेटरी इंडस्ट्री एहसान भुट्टा, जायका और यूनिसेफ के नुमाइंदगान समेत दीगर भी शरीक हुए। तकरीब से खिताब करते हुए सूबाई वज़ीर इब्राहिम मुराद ने लिटरेसी डिपार्टमेंट की काविशों को काबिल कदर करार देते हुए कहा कि पंजाब की तालीमी शरह दीगर सूबों और मजमूई तौर पर पाकिस्तान से बेहतर है। This department has taken up and I'm very pleased to know that in Punjab government, I was slightly aware of this department, but I wasn't fully aware of the department and its achievements, and I'm very pleased to know the success and the accomplishments the department has achieved, and I think it deserves a huge round of applause. सेक्रेटरी लिटरेसी सैयद हैदर इकबाल ने कहा कि आलमी यौम ख़वानगी इस अज़म के साथ मना रहे हैं कि मुल्क में कोई भी बच्चा नागुज़ीर वजूहात की बिना पर कम अज़ कम बुनियादी तालीम से महरूम नहीं रहने दिया जाएगा। अब तक 46 लाख बच्चों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता कर चुके। लिटरेसी डिपार्टमेंट इस वक्त एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है जी, जो इनिशियल स्टेजेस पे है। उसमें हम मिडल टेक के नाम से एक प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, जिसमें 6ठी जमात, 7वीं जमात और 8वीं जमात के बच्चों को हम पढ़ाएंगे और साथ साथ उनको वो हुनर भी देंगे जिससे वो अपने आने वाले वक्त में उस हुनर को इस्तेमाल करके अपने लिए और अपने घर वालों के लिए कुछ अर्निंग कर सकें। तकरीब में नॉन फॉर्मल स्कूलों के असातिज़ा की हौसला अफजाई के लिए इनामात तकसीम किए गए। तलबा के मबैन होने वाले पेंटिंग मुकाबलाजात के विनर्स को भी खसूसी इनामात से नवाजा गया। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ आतिफ परवेज़, लाहौर न्यूज़। खबर है कि PHA और वासा में ट्यूबवेल की तनसीब से मुतल्लिक डेडलॉक बरकरार है। नए ट्यूबवेल्स की तनसीब में वासा को बड़ी रुकावट का सामना। PHA ने पार्क्स में ट्यूबवेल्स लगाने का NOC न दिया। ज़ैनुल आबिदीन की रिपोर्ट। पार्क्स में ट्यूबवेल्स की तनसीब का मामला तूल पकड़ गया। नए ट्यूबवेल्स की तनसीब में वासा को बड़ी रुकावट का सामना। PHA ने पार्क्स में ट्यूबवेल्स लगाने का NOC ना दिया। वासा की जानिब से रवा माली साल में 16 नए ट्यूबवेल्स की तनसीब का मंसूबा बनाया गया। PHA ने वासा को 8 मकामात पर ट्यूबवेल्स की तनसीब की ताहाल इजाजत ना दी। रुस्तम पार्क, इस्लामिया पार्क, डोंगी ग्राउंड समनाबाद, सब्जाजार, काजी टाउन, सैयदपुर और जिनाह कॉलोनी में ट्यूबवेल्स लगाने के लिए NOC ना मिल सका। वासा की जानिब से ट्यूबवेल्स की तनसीब का 2 माह कबल वर्क ऑर्डर जारी किया गया था। वासा इंतजामिया का कहना है कि NOC के हुसूल के लिए PHA इंतजामिया से राब्ते में है। खबर है कि शहर में ट्रैफिक की रवानी बेहतर करने के मंसूबे बेशुमार, मगर हुकूमतों के अंदरून शहर पर तवज्जो बराए नाम रही। निगरान हुकूमत ने भी मंजूर शुदा मंसूबों पर काम न किया। रिपोर्ट देखिए। शहर में ट्रैफिक रवानी बेहतर करने के मुतअद्दिद मंसूबे शुरू। हुकूमतों की जानिब से अंदरून शहर पर तवज्जो बराए नाम रही। माजी करीब में शेरावाला फ्लाईओवर, गुलाब देवी अंडरपास तामीर हुए। वस्ती लाहौर के लिए मंजूर शुदा मंसूबे पंजाब हुकूमत और LDA बजट से ही खारिज नजर आए। 2018 से क्रीम ब्लॉक फ्लाईओवर और अंडरपास की बाज़गश्त सुनाई थी। वस्ती लाहौर का मेगा प्रोजेक्ट क्रीम ब्लॉक फ्लाईओवर हुकूमत की तरजीहात से आउट हो गया। 5 साल के दौरान क्रीम ब्लॉक फ्लाईओवर मंसूबे पर एक ईंट भी न लगी। बेकेवाल मोड़ अंडरपास व फ्लाईओवर मंसूबा भी सिर्फ ऐलानात तक महदूद रहा। बरकत मार्केट के मुकाम पर फ्लाईओवर और अंडरपास का भी मुस्तकबिल तारीख हो गया। जोहर टाउन में एंटरटेनमेंट पार्क बनाने का मंसूबा भी फाइलों से बाहर न आया। MM आलम रोड को रीडिजाइन करने का मंसूबा भी फाइलों में बंद। लिबर्टी और MM आलम रोड पर स्काई लाइन के बजाय पेडेस्ट्रियन जोन भी न बन सके। गुज़श्ता 6 वर्षों में वस्ती लाहौर के लिए सिर्फ एक मंसूबा फिरदौस मार्केट अंडरपास मुकम्मल हो सका। कमिश्नर और DG LDA का रात गए मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का दौरा। मोहम्मद अली रंधावा ने खालिद बट चौक अंडरपास मनसूबे के तरक्याती कामों का जायज़ा लिया, जबकि कमिश्नर ने रवां हफ्ते शुरू होने वाले मनसूबे खालिद बट चौक अंडरपास की साइट का दौरा किया। प्रोजेक्ट डायरेक्टर हारून सैफी और असिस्टेंट कमिश्नर साहिबजादा यूसुफ और कॉन्ट्रैक्टर ने ब्रीफिंग दी है। खालिद बट चौक पर अंडरपास की तामीर के काम का आगाज़ कर दिया गया। अफसरान ने ब्रीफिंग दी है। खालिद बट चौक पर 2 लेन पर मुश्तमिल अंडरपास तामीर किया गया।
खबर है कि शहर में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन जारी। अल्लामा इकबाल टाउन, वाबडा टाउन और मुल्हिका इलाकों में मुतअद्दिद अमलाक सरबमोहर, गैर कानूनी तामीरात को मस्मार कर दिया गया। ज़ैनुल आबिदीन की रिपोर्ट। शहर में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाइयाँ। LDA टीमों का जौहर टाउन, वाबडा टाउन, PIA स्कीम और अल्लामा इकबाल टाउन में ग्रैंड ऑपरेशन की सरबराही चीफ टाउन प्लानर 2 अजहर अली और डायरेक्टर टाउन प्लानिंग 4 ने किया। LDA टीमों ने PIA स्कीम में प्लॉट नंबर 232D पर जेर तामीर गैर कानूनी शटर मिसमार कर दिए। प्लॉट नंबर 72D2 वाबडा टाउन में रिहायशी इमारत की लिफ्ट गिरा दी गई। G1 जौहर टाउन में गैर कानूनी दुकान और गैर कानूनी हॉस्टल मिसमार किया गया। वाबडा टाउन में प्लॉट नंबर 6E2 पर गैर कानूनी दीवार गिरा दी गई। वाबडा टाउन के मुख्तलिफ ब्लॉक्स में 23 इमलाक को सरबमोहर कर दिया गया। गैर कानूनी साइन बोर्ड भी उतार दिए गए। गैर कानूनी कमर्शियल इस्तेमाल पर लिंक वहदत रोड पर 12 इमलाक सरबमोहर। चीफ टाउन प्लानर 1 सिद्रा तबस्सुम ने ऑपरेशन की निगरानी की। कमिश्नर लाहौर और DG LDA का कहना है कि शहर भर में गैर कानूनी कमर्शियल सरगर्मियों और तामीरात के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन किया जा रहा है। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। खबर यह है कि स्मोक के तदारुक के लिए महकमा ट्रांसपोर्ट की हिकमत अमली धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद। पंजाब भर में 1200 गाड़ियों के चालान भी किए गए, जबकि डीजल बसों को माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक बसों से तब्दील करने के हवाले से अहम इजलास भी मुनक्किद किया गया। सूबाई सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट अहमद जावेद काजी की ज़ेर सदारत स्मोक से मुतालिक पेशगी इक़दामात बारे जायजा इजलास। सूबे भर में पंजाब एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन स्मोक रूल्स 2023 के तहत धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों और गैर मयारी ईंधन के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी गई। इजलास में पेश की गई रिपोर्ट में बताया गया कि पंजाब में 1269 गाड़ियों को चेक किया गया। 191 गाड़ियां बंद, 397 गाड़ियों का चालान किया गया। 4,87,400 रुपए जुर्माना आयद किया गया। डीजल बसों को माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक बसों से तब्दील करने के हवाले से जायजा इजलास का भी इनेकाद। निगरान सूबाई वजीर इब्राहिम मुराद ने इजलास की सदारत की। इब्राहिम मुराद ने कहा कि यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के बड़ी आबादी वाले शहर शदीद आलूदगी की लपेट में हैं। माहौल दोस्त बसें मुतारिफ कराने से माहौलियाती आलूदगी के मसाइल हल होंगे। इब्राहिम मुराद ने मजीद कहा कि सोलर चार्जिंग की मदद से इलेक्ट्रिक बसें डीजल से कम खर्च पर चलाई जाएंगी। कोशिश है कि इलेक्ट्रिक बसों का मंसूबा किसी आलमी इदारे की ग्रांट से मुकम्मल किया जाए। खबर है कि फिजियोथेरेपी का आलमी दिन। लाहौर जनरल अस्पताल के फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट ने आगाही वॉक का एहतमाम किया। वॉक की क़यादत प्रिंसिपल प्रोफेसर अलफरीद ज़फ़र और दीगर ने की है। तिब्बी माहिरीन ने फिजियोथेरेपी को अद्वियात से छुटकारा हासिल करने का मुतबादिल ज़रिया करार दे दिया। फिजियोथेरेपी का आलमी दिन। लाहौर जनरल अस्पताल के फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट के ज़ेर एहतमाम आगाही वॉक का एहतमाम किया गया। प्रिंसिपल प्रोफेसर अलफरीद ज़फ़र, MS प्रोफेसर निदरत सुहेल, डिपार्टमेंट हेड और डॉक्टर हाफिज़ एजाज शाह ने वॉक की क़यादत की है। प्रोफेसर डॉक्टर जावेद मक्सी, डॉक्टर मसूद शेख, डॉक्टर जाफ़र शाह और दीगर ने भी शिरकत की। पूरी दुनिया में फिजियोथेरेपी का आलमी डे मनाया जा रहा है और हमारा जो इस दफ़ा का थीम है एवरी वर्ड फिजिकल थेरेपी जो है ना वो बताते हैं थीम। हमारा इस दफ़ा का जो थीम है वो आर्थराइटिस है और ओस्टियो आर्थराइटिस है जो कि जोड़ों की बीमारी है। हम पहले इसको कहते थे कि ये बूढ़े लोगों की बीमारी है, लेकिन अब जो पेशेंट जिस तरह के हम देख रहे हैं तो ये अब यंग लोगों में जो है वो तब्दील हो गई है। उनके जोड़ जो है वो अपनी उम्र से पहले जो है वो तकलीफ़ का बाइस बन रहे हैं, तो इसका हमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है। फिज़ियोथेरेपी एक ऐसी फील्ड है जिसमें जोड़ों और पट्ठों के मसाइल का इलाज वर्जिशों और मशीनों के ज़रिए किया जा सकता है। अगर आप ज़्यादा मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं या